गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे और अंधेरा बहुत हो चुका था और सूरज डूब चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी काफी रात हो चुकी है और सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हमें रास्ते में ही किसी गांव में रुक जाना चाहिए। गुरुजी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है। और गुरु और शिष्य दोनों एक गांव में पहुंचे और शिष्य ने एक व्यक्ति का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया और गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा, हम अपने गांव जा रहे थे तो रास्ते में अंधेरा हो गया, तो हम लोगों ने यह फैसला किया रात ज्यादा हो गई है, हम किसी गांव में रुक जाते हैं। ये सुनने के बाद उस व्यक्ति ने गुरु और शिष्य को अंदर बुलाया। जैसे ही गुरुजी अंदर गए, गुरुजी ने देखा बहुत ज्यादा गरीब है। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम क्या काम करते हो? उस आदमी ने कहा, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। फिर गुरुजी ने कहा, तुम इतनी गरीबी हालत में क्यों रहते हो? उस गरीब आदमी ने बोला, वह जो जमीन है किसी काम की नहीं, गांव वाले कहते हैं वह बंजर जमीन है, उस पर फसल नहीं उठाई जा सकती, वहां फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तब गुरुजी ने कहा, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है, घर का गुजारा उस भैंस से चलता है। रात में गुरुजी सो जाते हैं, जब सब लोग सो जाते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और शिष्य से कहते हैं, चलो यहाँ से, और शिष्य चल देता है। बाहर उस गरीब आदमी की भैंस बंधी हुई थी। भैंस को खोलकर गुरुजी अपने गाँव ले जाते हैं। शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस से ही चलती है। गुरुजी मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे। अब उस बात को लगभग 10 साल गुजर चुके थे। जो गुरुजी का शिष्य था अब वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उस गरीब आदमी की याद आती है और सोचने लगता है, मेरे गुरुजी ने उस गरीब आदमी के साथ बहुत बुरा किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए वो आदमी किस परिस्थिति में होगा। जब वह उस जगह पहुंचता है तो देता है उस झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बन चुका था और झोपड़ी के चारों तरफ जो बंजर जमीन थी, अब वह बंजर जमीन एक उपजाऊ जमीन बन चुकी थी, क्योंकि उस जमीन पर फल के पेड़ और सुंदर फूलों के पेड़ लगे हुए थे। तभी वहाँ वो व्यक्ति आ जाता है। शिष्य उस व्यक्ति को पहचान लेता है और शिष्य उस आदमी से कहता है, तुमने मुझे पहचाना? आज से कुछ सालों पहले मैं और मेरे गुरुजी तुम्हारे यहाँ रुके हुए थे। और वो आदमी उस शिष्य को पहचान लेता है और कहता है, उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद मेरी भैंस कहीं चली गई थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने जो मेरी पास बंजर जमीन थी उस पर मैंने कड़ी मेहनत की, फिर फसल उगाई और धीरे धीरे मेरी दशा सुधरने लगी और इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया। ये सुनने के बाद शीशे के मन में अपने गुरुजी के प्रति उनके आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। अब उसके बात समझ में आ चुकी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो आपको आगे बढ़ने में आपके रास्ते में आ रही है। दोस्तों आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। अगर आपके रास्ते में कोई भैंस जैसी चीज़ आ रही है तो आपको उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नॉलेज वाली वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए।